नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है। सोचिए, एक गरीब सब्जी वाला जिसने गर्मी में पसीना बहाकर अपना ठेला सजाया है, अब डर रहा है क्योंकि उसकी दुकान पर एक क्यूआर कोड चिपका दिया गया है जिसमें उसका नाम लिखा है और वो नाम उसके मजहब का भी पता दे रहा है। अब सोचिए, एक चाय वाला जो दिन भर की मेहनत करके, दिन भर अपनी मेहनत से अपने बच्चों की फीस जुटाता था, अब डिजिटल पेमेंट के नाम पर ग्राहकों को खो रहा है। कभी कभी तो लगता है दोस्तों कि ये जो डिजिटल इंडिया उस भारत के लिए है ही नहीं, या ये कहे कि उस भारत के लिए बना ही नहीं जो झोपड़ी में मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली का इंतजार करता है। ये बना है तो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास सब कुछ पहले से ही मौजूद है: इंटरनेट, पैसे, पहचान और सत्ता से सुरक्षा। लेकिन अगर देखा जाए, जिनके पास सिर्फ मेहनत है, सिर्फ ईमानदारी है, सिर्फ एक ठेला है, एक गाड़ी या एक छोटी सी दुकान है जिस पर क्यूआर कोड है, उनके लिए डिजिटल इंडिया एक सजा बन गया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सच को कहीं ना कहीं खोलने जा रहे हैं। वो सच जो सरकार के विज्ञापनों में नहीं दिखता है, लेकिन हर गरीब की आंख में झलकता जरूर है दोस्तों। क्यूआर कोड की राजनीति से लेकर मुफ्त की स्कीमों के जाल तक हम पूछेंगे वो सवाल जो पूछे जाने चाहिए थे दोस्तों, लेकिन जिन्हें नफरत के शोर में दबा दिया गया। कभी आपने सोचा है कि मोदी जी का ये डिजिटल इंडिया, जिसका जिक्र वो हर मंच से, हर भाषण से, हर बात से करते हैं, आखिर किसके लिए बना है? क्या ये उस छोटे दुकानदार के लिए है जिसकी रोजी रोटी 200 रुपए की चाय और 50 रुपए की समोसे से कहीं ना कहीं चलती है, उससे गुजर बसर होता है? क्या ये उस ठेले वाले के लिए है जो हर दिन की सब्जी बेचकर बच्चों की स्कूल फीस जुटाता है, जैसे तैसे उसका इंतजाम करता है? या फिर ये सिर्फ सूट बूट वालों के लिए, जिनके लिए सब कुछ डिजिटल और आरामदायक है, जिनके लिए हर स्कीम एक नया मुनाफे का दरवाजा खोलती है दोस्तों? इसलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज डिजिटल इंडिया का नाम हर गली, हर पोस्टर, हर सरकारी विज्ञापन में गूंज रहा है दोस्तों। लेकिन जरा इसकी गहराई पर अगर नजर डालें, उसमें जाकर देखें, तो यही डिजिटल इंडिया हमारे छोटे व्यापारियों के लिए एक श्राप बन गया है। वो कैसे? यूपी और उत्तराखंड की सरकार के कांवड़ यात्रा के दौरान एक नया आदेश जारी किया गया। सरकार हर दुकान, ठेला या पटरी पर अब क्यूआर कोड लगाना होगा। उसमें दुकान मालिक का जो नाम है, उसकी जो पूरी डिटेल्स है, वो यहां पर होगी। अब सोचिए जरा, आज के नफरत भरे माहौल में अगर कोई मुस्लिम दुकानदार, जी हाँ, एक मुस्लिम दुकानदार जो, या फिर कहे कि अल्पसंख्यक हो, अगर कावड़ियों को उसका नाम पता चल गया तो क्या क्या होगा? क्या हम इतने नीचे गिर गए हैं, हमारा स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि अब यह भी बताना होगा कि कौन दुकानदार कौन से धर्म से है? क्या अब हिंदू दुकानदार से जो खरीदी है वो होगी, मुस्लिम से नहीं? क्या यही है डिजिटल इंडिया दोस्तों? क्या डिजिटल इंडिया का यही मकसद था? क्या इसी मकसद से क्यूआर कोड लगाया गया है? अगर कांवड़ यात्रा के नाम पर किसी मुस्लिम दुकानदार के साथ ज्यादती होती है, तो फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? किसकी है उसकी जिम्मेदारी? सरकार, पुलिस, या फिर वही डिजिटल इंडिया जो धीरे धीरे देश को दो हिस्सों में बांटने की कहीं ना कहीं स्कीम बनता जा रहा है, कोशिश हो रही है उसके जरिए? और देखिए, अब बात सिर्फ क्यूआर कोड तक नहीं रुकती है। वही खबर यह भी अब बताती है कि यूपीआई और मोबाइल पेमेंट सिस्टम को भी कई जगहों पर बंद कर दिया गया है। यानी अगर देखा जाए तो अब आप सिर्फ कैश से ही भुगतान कर पाएंगे। कारण, वजह, बैंकिंग चार्ज बढ़ गए हैं और दुकानदार को अब पेमेंट आने में दिक्कत हो रही है। जो सिस्टम कहीं ना कहीं गरीबों के मदद के लिए शुरू किया गया था ना दोस्तों, गरीबों के लिए शुरुआत की गई थी, वो अब उन्हीं के गले की फांस बन चुका है। क्या मैं गलत कह रही हूं इस बात? गरीबों के नाम पर हर बार बड़ी बड़ी योजनाएं लाई जाती हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं। जनधन योजना आई, बहुत वाहवाही हुई, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि उन जनधन खातों से बैंकों ने करोड़ों रुपए सिर्फ मेंटेनेंस चार्ज और नॉन ट्रांजैक्शन फीस में काट दिए? सुना है आपने? गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए, लेकिन आज सिलेंडर रिफिल करवाने के पैसे उनके पास नहीं है। मनमोहन सिंह के जमाने में जो सिलेंडर 400 रुपए में आता था ना दोस्तों, वो आज 900 रुपए का हो गया है।
आप समझिए महंगाई दर कितनी आसमान को छू रही है। तो क्या गरीब सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए गैस कनेक्शन ले? और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आवास योजना की भी। गुजरात में गरीबों को जो सरकारी मकान दिए गए थे वो सिर्फ 11 साल में खंडर बन गए। किसी ने मरम्मत की बात नहीं की, कोई योजना यहां पर नहीं बनी, यानी नाम गरीबों का, फायदा बिल्डर और ठेकेदारों का। यही तो हो रहा है ना। यही हाल बाकी योजनाओं में भी देखा जाए तो दिखाई पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जहां जहां गरीबों की बस्तियां थी, जहां वो 60 से 70 साल से रह रहे थे, उन पर अब विकास के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, पीला पंजा चलाया जा रहा है, वो भी बिना किसी नोटिस के। झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, उनकी जगह मॉल और टावर जो है वो बनाए जा रहे हैं। क्या यही विकास है दोस्तों? क्या यही है न्यू इंडिया की झलक कि गरीबों को उनके आशियाने से हटाओ? आप जरा शिक्षा की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार करीब 5,000 स्कूल बंद करने की योजना बना रही है। यूपी सरकार, शिक्षक संगठन ये कहते हैं कि असली संख्या 27,000 तक पहुंच सकती है। अब आप ये सोचिए कि यूपी सरकार ने शिक्षक अधिकार कानून लाकर हर गांव में स्कूल खुलवाया ताकि जो गरीब बच्चा है वो भी पढ़ सके, वो भी पढ़ सके। अब जब वही स्कूल बंद होंगे तो गांव की जो बच्चियां हैं जो 4-5 किलोमीटर दूर पैदल नहीं जा सकती, उसकी पढ़ाई तो छूटेगी। फिर वही शादी, वही चूल्हा चौका और वही पुरानी गरीबी। सरकार को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? उनका थोड़ी कुछ जा रहा है। और ये सब उस सरकार के जरिए हो रहा है दोस्तों, उस सरकार के जो खुद को गरीबों का हितैषी बताती है, या कहे कि गरीबों का मसीहा बताती है। कहा था राहुल गांधी ने कि ये सूट बूट वालों की सरकार है, जो भी स्कीम आई है उस गरीबों को गरीब और अमीर को अमीर बना दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर मोर्चे पर सिर्फ दिखावा किया गया है दोस्तों। तो हिंदू मुसलमान का एजेंडा चालू हो जाता है। अब आपने देखा होगा कि हर बार, जी हाँ, हर बार जब सरकार से कोई जवाब मांगता है ना, सवाल पूछता है, उसका जवाब मांगा जाता है, तब एक नया सांप्रदायिक मुद्दा सामने आ जाता है। क्योंकि इन मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम भी तो करना है। कभी लव जिहाद, कभी धर्मांतरण, कभी मजार, तो कभी हिजाब। अब तो क्यूआर कोड से दुकान मालिक की धार्मिक पहचान उजागर की जा रही है। ऐसे में मतलब साफ है, मतलब अब तो खुलेआम ये बता दिया गया है कि किससे सामान खरीदना है और किससे नहीं। और इस सब के बीच में जो असली मुद्दे हैं ना वो भटक जाते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसान आत्महत्या, महिला सुरक्षा की हम बात कर ले, स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात कर ले, उन पर कोई बात नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती दोस्तों। हर हफ्ते एक नया मुद्दा, हर महीने एक नया सर्जिकल स्ट्राइक, और हर चुनाव से पहले एक नया भावनात्मक हमला। जी हाँ, भावनात्मक हमला ही तो है, मानसिक तौर पर यह हमला ही तो किया जाता है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि इसका अंत आखिर कब होगा? ये जो चल रहा है सबका अंत कब होगा? हम कब समझेंगे कि ये डिजिटल इंडिया एक छलावा है? क्या हम तब समझेंगे कि जब हर गरीब दुकानदार का जो धंधा है वो बंद हो जाएगा, चौपट हो जाएगा, जब हर स्कूल पर ताला लग जाएगा, जब हर गरीब अपने अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं अधिकारों के लिए वो सड़क पर आए? वक्त आ गया है कि हमें आंखें खोलनी होंगी। ये क्यूआर कोड सिर्फ तकनीक नहीं है, ये पहचान पत्र है जो नफरत को दिशा देता है। ये यूपीआई बंदी सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात नहीं है, ये एक संकेत है कि कैसे छोटे व्यापारियों को सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। और ये स्कूल बंदी सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है दोस्तों, ये उस भविष्य की भी बात है जिसको मारने की साजिश रची जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो गरीब के बच्चों ने सपने में देखा। तो अब हमें दोस्तों ये तय करना है, आपको, हम सबको मिलकर ये तय करना है कि क्या हम इसी नफरत और भेदभाव के सिस्टम में जीते रहेंगे या फिर एकजुट होकर सवाल पूछेंगे, क्योंकि देश सवालों से बनता है, क्यूआर कोड से नहीं। देश नागरिकों से बनता है, आप और हमसे बनता है, उनके धर्म से नहीं। और देश तब मजबूत होता है जब उसका सबसे कमजोर नागरिक, जी हाँ, सबसे कमजोर नागरिक या समाज का वो तबका जो वंचित रह जाता है, उसे सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराया जाता है। तो डिजिटल इंडिया अगर सच में सबका हो तो वो बिना भेदभाव के होना चाहिए, वरना ये सिर्फ अमीरों की सहूलियत और गरीबों की बर्बादी का दूसरा नाम बनकर कहीं ना कहीं रह जाएगा दोस्तों। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा हमें बदलनी होगी। कि इस मुद्दे को आज हम लाए, इस मुद्दे पर हमने बात की, अब आप क्या कहेंगे या आप क्या तय करेंगे? क्योंकि गरीब तो गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर, उनकी जेबें भर रही हैं। तो दोस्तों, ये जो पूरी चर्चा यहाँ पर रही है, इस चर्चा से आप
कितना सहमत है, कितना संतुष्ट है या असंतुष्ट है, सहमति आप जताते हैं, असहमति जताते हैं, ये दोनों ही राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, हमें बूस्ट करती है कि हम और ऐसे ही मुद्दे लेकर आए और आपसे बातचीत करें। क्योंकि दोस्तों, आपकी जो राय है, आपकी जो विचार है, आपकी जो कहीं ना कहीं जहन में तमाम सवाल है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो सच्चाई बताते हैं जो सत्ता के नुमाइंदे या समाज के ठेकेदार आप तक आने नहीं देते। तो अगर ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहे, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ इस चर्चा पर यही विराम, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।